Shared some experienced directors may apply, but typically a 5 crore film, 3 crore film usually is made by newcomers. I'm sure Vishal can share some of his early stories of how much he made films for. So there will be 5 teams selected by the mentors here, as well as a very illustrious group of mentors that they're putting together in London. And then 1 out of those 5 will be greenlit again by the same team. The rest of them hopefully will be great projects which will get made by themselves, and they will be propelled on the world stage because they would be written about quite a bit. Actually शेक्सपियर से मैं बहुत लेट, मेरा जो तारुफ हुआ वो बहुत लेट हुआ, क्योंकि स्कूल में जब शेक्सपियर पढ़ाया जाता है तो वो शेक्सपियर बहुत डरावने लगते हैं उसमें स्कूल में, जब सवालों के जवाब में याद करने पड़ते हैं. मगर जब मैं आई थिंक आई मेड फ्रेंड्स विद हिम इन द राइट एज, because at that time I was looking for a story for my Underwood genre, and actually it was not Shakespeare, it was my genre which attracted me towards Shakespeare, because I was looking for a story which can provide me that backdrop and yet allows me to have some depth and deep characters. So that's how I met Shakespeare, and then I would also like to apply for the film. I think this is the sign that Cinestan and Film London is coming together to create 5 or 10 scripts out of on Shakespeare. I think this is a sign that the problem with all of us has been so far, and which will remain, that we think that something which is of a high value literature is supposed to be boring. Unless it's boring, it can't be literature. So that has been the problem, and I, including me, even I never thought that Shakespeare is so entertaining till I actually went into the depth and discovered that क्या ड्रामा उनका हुआ करता था और क्या कैरेक्टराइजेशन एंड क्या प्लॉटिंग हुआ करती थी, जो कि अनमैचेबल है. मुझसे तो कभी नहीं हो सकता था वो, अगर मुझे वो मटेरियल नहीं मिलता बना हुआ. So I think it's a great sign that my films have done well. I am here because of those films. I am known because of those films. So and that's why I am sitting here. So it's a great sign. नहीं, वो आपको लगता है, मुझे नहीं लगता कि मैं उतना हूँ. शेक्सपियर की बैसाखी इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे पाँव नहीं हैं उतने गहरे कि मैं चल सकूँ. आई थिंक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि शेक्सपियर को इंडिया में इतनी पॉपुलैरिटी मिलना और शेक्सपियर और फिल्म लंदन के साथ में आना, इट्स अ वेरी बिग साइन दैट ब्रिटेन और इंडिया मिलके शेक्सपियर के 400 इयर्स साथ में सेलिब्रेट करने वाले हैं. नए लोगों की स्क्रिप्ट्स आएंगी, नए लोग लिटरेचर की तरफ आएंगे, शेक्सपियर को पढ़ेंगे, बिकॉज शेक्सपियर समंदर की तरह हैं, उनको जितना भी पढ़ा जाए उतना कम है. आई थिंक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, बिकॉज उनके इट कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग आइडियाज़, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ को फाइनेंस मिलना मुश्किल होता है, लिटरेरी आइडियाज़ को फाइनेंस मिलना मुश्किल होता है, स्पेशली नए लोगों के लिए. तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म में बनाया प्लेटफॉर्म, पैसे मिल रहे हैं फिल्म बनाने के लिए. मैंने सुना उसके बारे में, तो मुझे बहुत दुख है उसके लिए कि इस तरह की हरकत होना, उसका लीक होना. इट्स अ वेरी सैड थिंग, स्पेशली फॉर राधिका, बिकॉज शी इज़ एन आर्टिस्ट एंड शी इज़ अ वेरी फाइन एक्टर. और एक्टर जब एक किरदार प्ले करता है तो वो उस किरदार में होता है, तो उसको इस तरीके से हमारी सोसाइटी थोड़ा, आई थिंक वी आर रिप्रेस सेक्सुअली, तो दैट्स व्हाई वी रिएक्ट. अभी तो मुझे पता भी नहीं है ठीक से कि उसमें शाहिद और सैफ हैं या नहीं है. अभी हमारी कास्टिंग लेवल पे हम लोग हैं, तो आई थिंक सून विद इन अ मंथ आई शुड बी एबल टू फाइंड आउट. मैं कर रहा हूँ अभी अजय देवगन की जो फिल्म है दृश्यम, मैं उसका म्यूज़िक कर रहा हूँ, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. निशिकांत कामत उसके डायरेक्टर हैं, बहुत ही ज़हीन डायरेक्टर हैं, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है उस फिल्म के गाने करने में. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.